कल शाम को मैं अजमेर आ गया था। अजमेर आने के बाद कल शाम को भी मैंने आपकी एक बावड़ी और एक तालाब में जो काम हुआ उसका निरीक्षण किया। आज आना सागर झील का किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की नीचे कराई और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सप्ताह में जो काम हुए हैं उसकी समीक्षा बैठक भी आयोजित हुई है और जो कमी खामी मेरी नज़र में है उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और उन्हें ये भी कहा गया है कि 20 जून को इस अभियान को समाप्त नहीं माने, ये अपने जहन में बिठा लें कि एक निरंतर चलने वाला अभियान है और उसी की मनस्थिति के अनुसार वो श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, जहाँ है शुद्ध देसी घी से निर्मित 100 प्रकार की मिठाइयाँ एवं 70 प्रकार के नमकीन और उच्च क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स के आकर्षक गिफ्ट पैक। मदार गेट अजमेर। वो इस अभियान में भविष्य में भी अपने कर्तव्य का और दायित्व का निर्वहन करते। इस अभियान के पीछे जो सरकार का मूल मंतव्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंतव्य है, वो यह है कि ये केवल मात्र सरकारी अभियान नहीं रहे, इसमें जनता की भागीदारी निश्चित रूप से हो और सरकार का कोई भी अभियान, कोई भी कार्यक्रम तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें आम जन की भागीदारी नहीं होती। इसके लिए विशेष रूप से इस सप्ताह में प्रयास किए गए और अब भी आज भी मैंने अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि वो लगातार जिन लोगों ने इस अभियान में आपका सहयोग किया उनसे भी उनके संपर्क में भी रहें और उसके अलावा नए लोगों को भी इस अभियान से जोड़ने का अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। विशेष रूप से शिक्षा विभाग, क्योंकि जुलाई में स्कूलें प्रारंभ हो जाएंगी, तो उनसे भी विशेष रूप से कहा गया है वो विद्यार्थियों के बीच इस बात को लेकर जागरूकता फैलाएं। अभियान के बाद के भी कुछ तस्वीर मैंने देखी है। निश्चित रूप से चाहे आपका आना सागर झील हो और चाहे नदी हो, अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है और इस बारे में मैंने कलेक्टर से अलग से बात करके और राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो मैंने आपसे अभी बताया 1925 का सेटलमेंट और 1952-55 का सेटलमेंट के रिपोर्ट का मिलान करवाकर और इनकी सीमाएं तय करने के लिए निर्देशित किया है। सीमाएं तय होने के बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी विधि अनुसार। देखिए, बहुत साफ बात है कि पिछली सरकार के समय निकायों को जितनी संपत्ति उसकी बंदरबांट कर दी गई। निकायों का जितनी आर्थिक क्षमता थी उससे 5 गुना कार्यों के टेंडर करके काम करवा लिए गए और राजस्थान में जितने नगर निकाय लगभग सबकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय सरकार के समय हो गई। राजस्थान सरकार और भारत सरकार का ये प्रयास है कि हमारे सभी नगर निकाय आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हों। उसके लिए हमें जो भी फैसले लेने पड़ेंगे हम लेंगे और इन निकायों को आर्थिक रूप से सक्षम करके वो जनता की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, विकास के काम उपलब्ध करवाएं, सफाई और रोशनी सही मात्रा में सही दिशा में उपलब्ध करवाएं। इस दिशा में हम प्रयास करें। जब तक सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, मैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो ज्ञापन मुझे मिला, जो जानकारी कल आने के बाद आज सुबह तक मुझे इस मामले में प्राप्त हुए, कुछ कागजात भी मुझे कुछ लोगों ने दिए हैं, उनका मैं मेरे अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा करके परीक्षण करवा सकता कहाँ क्या कमी खामी रही है और हमने पूर्ववर्ती सरकार के समय एनजीटी में और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में क्या क्या जवाब प्रस्तुत किया गया है, वो सही है या गलत है, उसका परीक्षण करने के बाद ही हम इस बारे में कोई टिप्पणी करने में समर्थ होंगे। बात आपने अभी मेरे संज्ञान में दी है। मैं अभी दोबारा जिला कलेक्टर और एडीए और नगर निगम तीनों से बात करके अगर इस प्रकार के कोई भवन है तो उनको नोटिस देकर नियमों अनुसार उनका निरीक्षण करवाकर उन्हें असुरक्षित घोषित करवाकर अगर मालिक
अपने स्तर पे हटाए तो ठीक है, वरना सरकार या निगम अपने स्तर पर हटाने। कम तो कहीं हुए नहीं है, जितने स्थायी कर्मचारी थे उनके अलावा इन्होंने ठेकेदार के माध्यम से भी सफाई कर्मचारी को काम पर ले रखा है। और आज भी इस बारे में चर्चा हुई है और आने वाले 10 दिन में मानसून आने से पहले पहले विशेष रूप से बड़े नदी नालों और नालियों की सफाई का काम है वो पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए और जिला कलेक्टर को उनकी मॉनिटरिंग करके और रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिया गया। परिसीमन नगर निगम का नहीं हो पाया, वार्डों का नहीं हो पाया। कौन से के बारे में पूछ रहे हो आप? वार्डों का परिसीमन का काम अंतिम चरण में है। हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति की 4 बैठकें हो चुकी हैं। कुछ जगह जो दिक्कतें आ रही थी उसके बारे में हमने जिला कलेक्टर से दोबारा स्पष्टीकरण मांगा है और उम्मीद करते हैं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक ये काम पूर्णाहुति में संपन्न हो जाए। Maharaja Agrasen Public School is a CBSE affiliated co-educational English medium school situated in the heart of Ajmer near JLN Medical College. The school provides holistic curriculum, a balanced blend of education with sports and co-curricular activities for all-round development of children. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. There is no admission fees for classes pre-primary and first. Contact the school office for admissions.